यहोवा सबों के लिए भला है और उसकी दया उसकी सारी सृष्टि पर है। ओके, परमेश्वर हर एक इंसान के लिए अच्छा है, भला है और सारे सृष्टि पर उसकी दया है। तो आइए हम लोग उसकी दया के लिए प्रार्थना करें। वो हम चाहे किसी भी हाल में रहे, वो हमारी ऊपर करुणा और दया करता है। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। तू सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी और पराक्रमी परमेश्वर है। तो अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर, तू पापियों को करुणा और दया दिखाता है। प्रभु यीशु धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते प्रभु यीशु। धन्यवाद आपकी क्रूस के लिए, आपकी पवित्र लहू के लिए। धन्यवाद देते आपकी निस्वार्थ प्रेम के लिए जो हम सभी के लिए आपने किया है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। इस सभा को हम तेरे चरणों पर रखते, तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार तू उठाएगा। तू राजा का राजा, तू प्रभु का प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, दयालु और कृपालु परमेश्वर। धन्यवाद देते, धन्यवाद देते। प्रत्येक हृदय का अभिषेक कर तेरी सच्चाई और तेरी पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में हम तेरी महिमा कर सकेंगे। तो सभी के लिए भला है, चाहे वो कैसा भी इंसान क्यों ना हो। तो हर एक इंसान के लिए भला है, हर एक प्राणी के लिए, हर एक पक्षियों के लिए, हर एक सृष्टि के लिए तेरी दया और करुणा है। धन्यवाद देते, धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
पवित्र परमेश्वर तेरा धन्यवाद, जीवित दयालु और कृपालु परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा तुझे देते हुए धन्यवाद। धन्यवाद आपकी प्रेम, आपकी दया सारी सृष्टि पर आप दिखाते हुए हर एक पापियों से हर एक अधर्मी से आप प्यार करते हैं। धन्यवाद आपकी क्रूस के लिए, धन्यवाद आपकी अनुग्रह के लिए, निर्बलता में बल देने वाला परमेश्वर, मुसीबतों में सहायता करने वाला परमेश्वर, अंधकार में ज्योति देने वाला परमेश्वर, हम आपकी महिमा करते हैं। मृत्यु से तू हमें जीवन में लेकर आया है। आज इस जीवन को हम पवित्र बनाए रखें और शीघ्रता में बढ़ सके, आप हमारी मदद करोगे। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। तू हमारा उम्मीद और विश्वास के साथ मुसीबतों के साथ हर वक्त हर समय प्रभु यीशु हम तेरी वंदना करें और तेरी महिमा करें। तू मृत्यु से विजयी हुआ है आज हम जीवन में, इसीलिए प्रभु तेरी महिमा करें। दयालु और कृपालु परमेश्वर धन्यवाद देते थे, सारा आदर सारा महिमा तुझे देते। हमारा प्राण, हमारी शक्ति, हमारी बुद्धि,
हमारा जीवन तेरी महिमा है। तू हमारा चट्टान, तू हमारा शरण स्थान, तू हमारा बल। तू स्वर्ग से हमारे शत्रुओं से लड़ता है। आज हमें लड़ने की जरूरत नहीं, आज हमें आपको जानने की जरूरत है, आपके पीछे चलने की जरूरत है, आप पर उम्मीद रखने की जरूरत है, आप पर भरोसा रखने की जरूरत है। प्रभु यीशु हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु। सभा को तो अभिषेक कर दिया, स्वर्ग से तेरी सामर्थ्य और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य तुम हमारे हृदय से बातें कर। आज पुलपिट से जो बातें हो प्रभु आप हमें कुछ सीखने दें, हमें बल दें, हमें समझ प्रदान कर दें। हम जानते हैं प्रभु इस संसार से हम आए, आप हमें अपनी समझ, अपनी ज्ञान और अपनी बुद्धि से हमें भर तेरी राहों पर हम चल सकें, तुझ पर हम भरोसा कर सकें।
तेरे साथ हम चल कर तेरे आज्ञा को पालन कर सके, तेरे वचनों से हम अपने आप को पवित्र कर सके, तुझमें हम स्थिर रह सके, हम धैर्य धर सके। आप हमारे मनोबल को बढ़ाओगे, आप हमें आत्मिक बल दो परमेश्वर, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर। धन्यवाद देते, अभिषेक करो इस समय, हृदय आत्मा से बातें करोगे। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब उस जिंदा और पवित्र परमेश्वर के लिए जोरदार तालियां हो जाए। पिछली बार सभा किसी कारणवश नहीं लग पाई थी, बहुत अफसोस की बात है। आज हम सभी सभा में उपस्थित हैं, परमेश्वर की अनुग्रह है। जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि हर संडे रविवार सभा लगते हैं गार्डन्स पब्लिक स्कूल में, जहाँ इस समय हम लोग उपस्थित हैं। मंगलवार प्रार्थना का समय होता है, वो आप लोग को ग्रुप में सूचित कर दिया जाएगा कि प्रार्थना कहाँ किसके घर पे है। बुधवार की सभा पाटिल जी के घर पे शाम 7 बजे। काथा गांव और नरसिंह गांव के लिए जो सभा रखी है और उनके लिए प्रार्थना करिए कि वहाँ भी और नए शिक्षण करें। परमेश्वर आशीष करें हम लोगों को। इस सप्ताह के परिवार में शैलेंद्र और लक्ष्मी जी, उनके लिए प्रार्थना करिए, परमेश्वर उन्हें स्वस्थ रखें और आत्मिक ज्ञान और बुद्धि दे, ताकि वो होंगे परमेश्वर के पीछे चल सकें, खराई से उतर सकें, ताकि वो उनको आत्मबल दे कि वो अपने रास्ते से भटक ना सकें। साप्ताहिक मिशन दिन है मास्टर ग्रेड बाल्टी और उनके परिवार के लिए प्रार्थना करिए कि उनका परिवार स्वस्थ रहे और नई कलीसिया बने, अधिक से अधिक लोग वहाँ आ सके, परमेश्वर के नाम को जाने और चंगाई को प्राप्त करें। साप्ताहिक जन्मदिन 28 अप्रैल रोशनी, परमेश्वर आशीष करें, इनके लिए जोरदार तालियां होते हैं। साप्ताहिक सालगिरह है 25 अप्रैल संजय और मोनी, 28 अप्रैल अनिल और सुंदरा। इन नामों के लिए जो है प्रार्थना करिए, परमेश्वर आशीष करें, जोरदार तालियां इन नामों के लिए। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, बाइबल क्लास सप्ताह में 4 दिन 11 बजे पास्टर जी के घर पे, सोमवार मंगलवार गुरुवार शुक्रवार, सोम मंगल गुरु और शुक्रवार बाइबल क्लास होता है। आप सभी के पास यदि समय है, जो ड्यूटी करते हैं, बात है कि जिनके पास समय है वो बाइबल क्लास करके बाइबल के विषय में जान सकते हैं। जब तक हम क्लास नहीं करेंगे तो विस्तार से जानना हमारे लिए मुमकिन नहीं। प्रार्थना कुछ नाम है यहाँ पे स्क्रीन पर दिख भी रहे हैं, हमसे प्रार्थना प्रीति अमृत कुमार और रचना जी, नामों के लिए प्रार्थना करिए कि परमेश्वर इन्हें ब्लेस करे और स्वस्थ रखे, संतान से आशीषित हों। कुछ नाम यहाँ आशा जी, सेठी पूजा फैजाबाद, नेहा जी, शिल्पी काका गाँव से, पिंकी किशनदाई, नामों के लिए प्रार्थना करिए कि जो स्क्रीन पे हम लोग नाम देख रहे हैं, स्क्रीन पे नाम आ जाए, परमेश्वर इन्हें संतान से ब्लेस करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।
मत्ती अध्याय 21 का 28 से 32 वचन तक। मत्ती अध्याय 21 हम पढ़ते हैं आप लोग के लिए वचन को। दो पुत्रों का दृष्टांत। मत्ती अध्याय 21। तुम क्या सोचते हो? किसी मनुष्य के दो पुत्र थे। उसने पहले के पास जाकर कहा, हे पुत्र, आज दाख की बारी में काम कर। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा। परंतु बाद में पछता कर गया। फिर पिता ने दूसरे के पास जाकर कहा, ऐसा ही कहा। उसने उत्तर दिया, जी हाँ, जाता हूँ। परंतु नहीं गया। इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा पूरी की? उन्होंने कहा, पहले ने। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि महसूल लेने वाले और वेश्याएं तुम में से पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। क्योंकि यूहन्ना धर्म का मार्ग दर्शाते हुए तुम्हारे पास आया और तुमने उसका विश्वास न किया, पर महसूल लेने वालों और वेश्याओं ने उसका विश्वास किया। और तुम यह देखकर बाद में भी न पछताए कि उसका विश्वास कर लेते। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं इन वचन के लिए। पिता परमेश्वर, इन वचनों के द्वारा तू हमारे हृदय आत्मा से बातें करना पिता परमेश्वर, और हमें समझने की शक्ति देना पिता परमेश्वर, ज्ञान बुद्धि समझ की आत्मा देना, ताकि हम तेरे वचन को समझ सके पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता, सारी गौरव महिमा पिता यीशु मसीह को देते हैं। आज जो हम लोग बात करेंगे वो है आज क्या है? आज का दिन, आज के लिए दिन। आज शीर्षक आज, कल नहीं, परसों नहीं, नरसों नहीं, आज। समझ रहे? परमेश्वर का राज्य ढूंढने का समय आज, परमेश्वर के साथ संगति करने का समय आज, कल नहीं। कई बार हम लोग कल के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं, भविष्य के बारे में। आज पूरे संसार चिंतित है। संसार क्या होगा, लड़ाइयाँ चल रही, आने वाले समय में वातावरण, मौसम विभाग बहुत सारे चीजें बता रहे। आज हर एक चैनलों में यही सुनेंगे, मौसम परिवर्तन, क्लाइमेट परिवर्तन, भविष्य क्या होगा, भविष्य की चिंता में। कोई आज के लिए नहीं जी रहा, भविष्य के लिए जी। थोड़ी समय के लिए सोचिए कि आपका भविष्य क्या है। आप और मैं भी उसी मार्ग में दौड़ते हैं। कई बार हम पवित्र बाइबल को, वचनों को पढ़ते हैं, सुनते हैं, पर उसके आधार पर जीवन को ढालते हैं। आज हम लोग देखेंगे कुछ बातें, जो कहानी आप लोगों ने पढ़ा, दो पुत्र के बारे में। एक ने तो पहले मना कर दिया, एक ने तो पहले पूरी तरह से मना कर दिया। फिर दूसरे से जब पूछा, वो तो ठीक है मैं जाऊंगा, पर वो गया नहीं। और जिसने मना कर दिया था वही पछतावा हुआ, फिर गया। दो चीजें। अगर आज आप परमेश्वर के लिए तैयार नहीं हुए तो कौन तैयार होगा जानते हैं? 29-30 वचन पढ़िए और एक बार। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा, परंतु बाद में पछता कर गया। ओके, बाद में पछता कर गया। आप आगे सुनिए, पढ़िए आगे। फिर पिता ने दूसरे के पास जाकर ऐसा ही कहा। उसने उत्तर दिया, जी हाँ, जाता हूँ, परंतु नहीं गया। ओके, दोनों है। जिसको हम आशा रखते हैं वो परमेश्वर में बढ़ेगा, पर वो बिल्कुल नहीं बढ़ता, उसकी उल्टा करते हैं। परमेश्वर भी ऐसे उदाहरण दिया है। जो लोग आज परमेश्वर के पास आते हैं वो परमेश्वर ही जानता है। यहाँ पर हम दो भाइयों को देख रहे हैं, यानी कि दो लोगों को हम देख रहे हैं।
दो दिल देख रहे हैं। एक दिल को कहा जाता है कि जाओ मेरे खेत में काम करो। ये खेत कौन है? ये परमेश्वर की राज्य। खेत पक चुकी है, मजदूर खड़े हैं, मजदूर की जरूरत है। खेत क्या है? ये जगत है। पक चुकी फसल इंसान, पक चुकी, कटने की समय है। और एक दिन इंसान कहाँ जाएगा जानते हैं? नरक, पूर्ण रूप से। तो इसीलिए बहुत जरूरी है आपको मुझे समझना, जहां मेरे बाप के बारे में काम कर, पर वो बिल्कुल नहीं है। पहले से जब कहा उसने तो मना किया, पर बाद में पछताता हुआ वो गया। दो दिल। आज अगर परमेश्वर की आप आवाज सुनते हो, एक वचन यहाँ पर, आवाज सुनते हो तो अपने दिल को कठोर मत करो। कई बार आप और मैं परमेश्वर की आवाज सुनते और दिल को कठोर करते। पछताओ। भले मेरे मित्र, मेरे दोस्त, मेरे पड़ोसी, मेरे फ्रेंड्स, उन्होंने बुलाया था अपनी पार्टी में, मैं नहीं जा पाया, पर मैं परमेश्वर के पास आया पछताते हुए। शायद मेरा दोस्त मुझसे नाराज है, चाहे मेरे कुटुंब मुझसे नाराज है, चाहे मेरे रिश्तेदार मुझसे नाराज हो जाएंगे। मैं पछताता हुआ, उनकी मना करते हुए, ना करते हुए मैं परमेश्वर के पास पहुंच गया। जानते हैं क्या हुआ? आप उस जगह पे थे नहीं, वहां पर रेड पड़ा, पुलिस आई, बहुत सारे प्रॉब्लम हुआ। आप भी होते वहीं पर तो आप फंस जाते। तो कई बार आप और मैं इन सब चीजों को नहीं समझ पाते। हमारी समझ से परे हम कई बार बिल्कुल नहीं समझ पाते। इसीलिए जरूरी है कि आपको मुझे समझना और जानना। कई बार हमारे मित्र को हम दुख नहीं दे सकते। ये जो हृदय था, ये सुना, बेटा तुम जाओगे मेरे खेत की बारी में काम करने, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं आ सकता। वो इस प्रकार से मना करता है, मैं बिल्कुल नहीं जा सकता। बाद में पछताता हुआ वो आता है। सोचिए थोड़ी समय, और एक तो पूर्ण रूप से मना कर रहे हैं। जब परमेश्वर का पुत्र आएगा, एक को छोड़ दिया जाएगा और एक को ले लिया जाएगा। समय आया, समय आया। दाऊद कब लिखा? दाऊद कब लिखा? सोचिए, जब तुम परमेश्वर की आवाज सुनो, अपने दिल को कठोर मत करो, अपने मन को कठोर मत करो। कब लिखा दाऊद? आज तुम आवाज उसकी सुनते तो अपने दिल को कठोर मत करो। आगे पढ़िए, मत्ती का 21 आगे देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है यहाँ। इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा पूरी की? उन्होंने कहा पहले ने। ओके, किसने? इन दोनों में से किसने उसकी इच्छा पूरी की? जिसने मना किया, ना करते हुए, पछताते हुए गया। यीशु मसीह बहुत अच्छा एक स्टेटमेंट देता है यहाँ पर। एक बहुत खूबसूरत स्टेटमेंट। अगर आज आप उसकी आवाज सुनते और आप नहीं आते, आप नहीं करते, तो कौन करेगा जानते हैं? धर्मी लोगों ने आवाज सुना परमेश्वर की, पर उन्होंने नहीं किया। पर कौन परमेश्वर किनको खड़ा करते जानते हैं? सुनिए, आगे बढ़िए। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि महसूल लेने वाले और वेश्याएं तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। क्या कह रहा? महसूल लेने वाले और वेश्याएं तुमसे पहले परमेश्वर की राज्य में प्रवेश करें। तुमसे पहले। सोचिए थोड़ी समय, मैं धर्मी हूं, मुझे परमेश्वर ने चुना और मुझे कहा जाओ, मुझे कहा, मैं आवाज सुना पर मैं गया नहीं। तो परमेश्वर किसको खड़ा करता जानते हैं? महसूल लेने और वैसा
और वही परमेश्वर की राज्य में फर्स्ट रो में बैठे, जिनको आप इस संसार में नाकाम किया, जिनको आपने जलील किया, जिनके तरफ आपने कभी दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाया, जिनके साथ कभी आप संगति करने में घिन किया, वो लोग फर्स्ट रो में हो परमेश्वर की राज्य। क्यों? क्योंकि आप आवाज सुना परमेश्वर की, परंतु वो आवाज सुनकर आपने गया नहीं। आपने कहा मैं जाऊंगा, मैं करूंगा, पर आज तक दिन बीत गया, आज तक मैं कर नहीं पा रहा। कब करेंगे? फसल पक चुकी, प्रभु परमेश्वर ने कहा जाओ, यीशु मसीह ने कहा जाओ, मैं आवाज सुना, आज वहां का क्या है? जाओ, अपनी पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो, जैसे तुम अपने आप से प्यार करते वैसे तुम दूसरों से प्यार करो। सोचिए, आगे बच्चों पढ़िए आगे। क्योंकि वह धर्म का मार्ग दर्शाते हुए तुम्हारे पास आया और तुमने उसका विश्वास न किया। ओके, क्या कह रहा? वहां पर हाथ उंगली कीजिएगा। मैं धर्म का मार्ग बताते हुए तुम्हारे पास आया और तुमने उसका विश्वास नहीं किया। मैंने आया, मैं सब चीजें लेकर आया, मैंने सब चीज किया तुम्हारे लिए, मैं क्रूस पर जीवन दिया, मैं तीसरे दिन जी उठा, मरे होने से जी उठा। धर्मवान व्यक्ति ने क्या कहा था? अगर कोई मरे होने से उठे, जी उठे और मेरे भाई लोगों के पास जाकर बताए तो वो विश्वास करेंगे। हे, मैं जी उठा और मैं तेरे पास आया और तुम विश्वास नहीं कर रहा। मैं धर्म की बातें लेकर आया, मैं ज्ञान की बातें लेकर आया, मैं अदृश्य की बातें लेकर आया। इसीलिए इब्रानी का 11:1 क्या कहता है? विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का। आज मैं करता हूं विश्वास, आज का दिन बीत जाता तो कल के बारे में मैंने सोचा नहीं था, कल जब आज हो गया तो आज के बारे में सोचता हूं। आज की दुख मेरे लिए काफी है, आज की दुख मेरे लिए काफी है। मैं कल की चिंता करके आज की खुशी को, आज के दुख को मैं क्यों बर्बाद करूं? आज जो समय मिला उस समय को मैंने क्यों बर्बाद करूं? उस समय को मैं बर्बाद नहीं कर सकता। आगे पढ़िए। पर महसूल लेने वाले और वेश्याओं ने उसका विश्वास किया और तुम यह देखकर बाद में भी ना पछताए कि उसका विश्वास करते थे। ओके, महसूल लेने वाले और वेश्याएं उस पर विश्वास किया। तुमने ये सब देखने के बावजूद भी ना तो पछताया, ना तो विश्वास किया और ना तो भले आज पछताओ, भले आपका बंधु कुटुंबी हो सकता, आपकी प्रिय सगे सम्मति आपसे नाराज हो रहे, पर परमेश्वर को इनकार मत करो। आज उसकी आवाज सुनते हो तो आज उसकी उपस्थिति में आओ। आज है समय, कल नहीं। आज है समय, कल नहीं। समझना जरूरी है। आज कुछ बातें परमेश्वर की बातों की वर्तमानता को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। परमेश्वर की बात वर्तमान में आज मुझे ध्यान रखने की जरूरत है। कल जब परमेश्वर के पास जाओगे कुछ नहीं बचेगा, ना वचन, ना कार्य, ना संगति, ना सिद्धांत। कल आप प्रभु के पास जाओगे, कुछ करने की आवश्यकता नहीं होगी। आज भूखा रह पाओगे, आज सैक्रिफाइस कर पाओगे, आज प्रार्थना कर पाओगे, आज लोगों का प्राण को बचा पाओगे, आज उन बीमारी लोगों के लिए प्रार्थना कर पाओगे, आज कोई आज औरत के लिए आप प्रार्थना कर पाओगे, आज किसी के लिए उपवास रख पाओगे। आज जो कुछ करना आज, कल नहीं। कल बहुत देर हो जाएगा, कल कुछ नहीं बचेगा, ना प्रार्थना करने के लिए समय होगा और ना कुछ आपके पास नहीं। जो कुछ भी करना आज। संसार में हर कोई भविष्य के विषय सोचता है, करियर के बारे में, सफलता के जीवन के बारे में, अच्छा जीवन साथी के बारे में, अच्छा जिंदगी के बारे में। आज क्या होगा नहीं जानता। यीशु मसीह कल, आज
और युगानुयुग एक सा है, वह बदलता नहीं, असफल नहीं होता। ना कल असफल था, ना आज असफल है और ना कल असफल होगा। वो एक सा है। उस परमेश्वर पर आप भरोसा करते हैं। जब आज आप उसकी आवाज सुन रहे हो तो कैसे आज आप उसकी मन को कंट्रोल कर सकते हैं? थोड़ी समय दो। परमेश्वर सब कुछ उपलब्ध करता है, सब कुछ, पर आपको समझना होगा, आपको समझना होगा। सोचिए, आपके पास ना घर था, ना नौकरी था, ना खाने के लिए कोई, सब कोई आपसे मुंह फेर लेते। पर एक दिन किसी एक सज्जन व्यक्ति आया, आप पर कृपा की, और वो सज्जन व्यक्ति आपको एक घर दिया, आपको जॉब दिया, आपको एक कार दिया, आपको एक बढ़िया जीवन साथी दिया। आपका जीवन बहुत खूबसूरत है। क्या उस सज्जन व्यक्ति को आप कभी भूल पाओ? कभी भूल पाओ? नहीं। वो सज्जन व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह है। सब कुछ आप भौतिक चीजों को ढूंढते हो, परंतु वो आत्मिक चीजों से आपको परिपूर्ण किया है। आप उन आत्मिक चीजों को समझ नहीं पा रहे। धार्मिकता मुफ्त में नहीं मिलता, कीमत चुकाया गया। परमेश्वर की राज्य में प्रवेश करने के लिए आपको पापों की प्रायश्चित करना पड़ता है। पापों के प्रायश्चित के लिए आपको कुछ भी नहीं करना पड़ा, केवल सिर्फ यीशु मसीह पर विश्वास करने से आपको आत्मिक जीवन मिलता और परमेश्वर के परिवार में शामिल होता। मृत्यु से पार हो गए आप, शैतान की हर एक बंधन से आजाद होकर परमेश्वर के साथ आपका गहरा संबंध हो गया। तो आज मैं कैसे मन को कठोर कर सकता हूं? कैसे? कई बार लोग नहीं समझ पाते। मसीह के बारे में सोचिए थोड़ी समय। इब्रानी का 13:8, आज कल आज और युगानुयुग एक सा है, बिना किसी समानता के। वह एक सा है, बिना किसी समानता। आप उसको कितना भी सताओ, आप उसका कितना भी ना सुनो, आप उसकी कितने भी दूरियां बना लो, क्या वो कभी बदलता है? कभी बदलता? उसका प्रेम आपके प्रति बदलता है? उसकी करुणा आपके प्रति बदलता है? क्या उसकी मृत्यु जो क्रूस पर मरा, हे मैंने तुम्हारे लिए नहीं मरा, ऐसा कभी कहा? नहीं, कभी नहीं। आज भी एक सा प्रेम। कल जो प्यार करता था आपको, आज भी उतना ही प्यार करता। कई बार आप और मैं नहीं समझ पाते। कई बार बोलते कि नहीं, परमेश्वर का प्यार नहीं है। जब मेरा हालात, जब मेरे अपने लोग मुझे चोट पहुंचाते हैं, अपनों से मैं दुखी होता हूँ, चारों तरफ से मैं निराश होता हूँ, दुख, परेशानी, बीमारियां जब आता है, नहीं, हे परमेश्वर, हे यीशु, तू है नहीं, तू है नहीं, तू मुझे प्यार नहीं करता। अगर तू प्यार करता तो मुझे इस हालत में नहीं रखता। कई बार हम आरोप लगाते हैं। कई बार हम आरोप लगाते हैं, बट वो एक सा प्यार करता है। उड़ाऊ पुत्र के पिताजी को देखो, उसकी पापा उससे कितना प्यार करता है। हमेशा बेटा गलत किया, हमेशा बेटा का राह देख रहा, चला गया, घर छोड़ के चला गया, अपनी संपत्ति ले लिया, जो मेरा है मुझे दे दो पापा, दे दो मुझे एक साथ नहीं जीना, मुझे बिल्कुल नहीं जीना, मुझे जाना है, मुझे साथ नहीं रहना, मुझे जाना। पिताजी राह देखा, उसका प्रेम कभी कम नहीं हुआ। क्या अगर पिताजी उसके पीछे पीछे जाते तो प्यार जब दिखता? नहीं, बेटे की इच्छा पर छोड़ दी। बेटे की इच्छा पर छोड़ दी। एक दिन बेटा समझ पाया। कल भी उतना ही प्यार था, आज भी जब मैं सब संपत्ति बर्बाद करके लौट के आया, उतना ही प्यार है परमेश्वर के पास।
कल जितना प्यार था आज भी उतना, कल भी उतना ही रहेगा। फर्क इतना है कि मैं परमेश्वर की आवाज सुनकर आज्ञा नहीं मानता। समझ रहे हैं? मैं आवाज सुनकर आज्ञा नहीं मानता। आज दुनिया की तरफ अगर आप देखेंगे, कई सारे नौजवान लड़का लड़कियां आज किसी की आवाज नहीं सुनते, ना माँ बाप की ना किसी और की। आज कोई किसी का आवाज नहीं सुनता। मैं कितनी सारे जगह पर आज देख रहे हैं लड़का लड़कियों की कितनी गलत व्यवहार, कितनी विरोध, कितनी आपस में कितनी गलत संबंध, और माता पिता भाई बहन ये सब चीजों से, रिश्तों से नफरत करने लग रही है आजकल। आने वाली पीढ़ी बहुत तकलीफ में। तो इसीलिए जरूरी है आपको मुझे परमेश्वर की आवाज सुनने, परमेश्वर की आवाज सुनने बिना किसी समानता के। वह एक सा है। अपने दुख भोग के क्रूस पर, अपने दुख भोग के क्रूस पर भी अपनी उपस्थिति की संगति में और हमेशा की अपनी महिमा में एक साथ। दुख भोगने के समय में भी सेम प्यार था, सेम आदत था, हर वक्त हर समय कुछ नहीं बदला। पर कई बार लोग परमेश्वर की आवाज सुनते हैं, ये पवित्र बाइबल पढ़ते हैं, पर अपने दिल को कठोर करके रखते हैं, अपनी ईगो, अपनी जीत, परमेश्वर की आवाज को दबा देते हैं। वो बदलना नहीं चाहते, वो परमेश्वर को बदलना चाहते हैं, पर वो बदलना नहीं चाहते। है हमारे बीच में भी लोग आए, उनका दिल कभी नहीं बदलता, उनका मन कभी नहीं बदलता। वो कितने भी परमेश्वर की इस पुलपिट से परमेश्वर की आवाज सुन ले, नहीं बदलता। दुख, प्रभु यीशु मसीह आप और मेरे लिए क्या किया, इतना कुछ किया। वो आज वादा करता, मैं कभी नहीं बदलूंगा, मेरा प्यार नहीं बदलेगा तुम्हारे साथ, मेरे संगति नहीं बदलेगा, मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूं, मैं तुम्हें पवित्र रखूंगा, मैं तुम्हें सुरक्षा दूंगा, मैं तुम्हें संसार की बीमारियों से, मैं तुम्हें भूख से, मैं तुम्हारे लिए जीवन साथी अच्छा लाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए अच्छा सफल लाऊंगा। पर धीरज धर, धीरज धर। दूसरी बात अगर हम देखें, परिवर्तन। आज मुझे तेरे घर में रहना है। जक्कई के बारे में सोचिए, जक्कई के बारे में सोचिए। यीशु मसीह चलकर जा रहे और जक्कई देखना चाहता था यीशु मसीह, और गुलर के पेड़ पर चढ़ गया। उसी पेड़ के नीचे यीशु मसीह जाकर जक्कई को आवाज देता है, जक्कई झट नीचे उतरा, मैं आज तेरे घर में रहूंगा, आज मैं तेरे घर में रहूंगा। जक्कई झट उतरा, आज मैं तेरे घर में रहूंगा। क्या आप जक्कई की तरह दिल रखते हो? क्या आपको प्रभु यीशु मसीह कभी कहा कि मैं तुम्हारे घर में रहूंगा? सुना कभी उसकी आवाज? क्या वैसे दिल है? आपने कभी गुलर के पेड़ पर चढ़ के यीशु को देखने के लिए प्रयास किया? क्या कभी कलीसिया में जल्दी आकर बैठकर, कोई आए या ना आए, परमेश्वर को देखा कि आपसे पहले वहां पर यीशु है? कितनी संगति, बाइबल स्कूल, कितनी प्रेयर मीटिंग, वेडनेसडे सभा, रविवार सभा, ये सारे जगहों पर प्रभु आपसे आवाज देता, बातें करता। क्या आपने सुना? हे जक्कई, मैं आज तेरे घर में रहना चाहता। अद्भुत है नहीं? 5 और 9 वचन देखिए। आज मुझे तेरे घर में रहना है, आज इस घर में उद्धार आया। जब वो यीशु घर में आया तो उस घर में क्या आया? वचन 9 में कहता है, तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसीलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है। कहां जोड़ दिया जक्कई को? अब्राहम की वंश।
अद्भुत है। मसीह की उपस्थिति में उद्धार और सामर्थ्य है। मसीह की उपस्थिति में उद्धार और सामर्थ्य। आइए भेंट के लिए बुलाते हैं, फिर बाकी संदेश बाद में। थोड़ा सोचिए। प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा करते हैं, तेरी जगह में आते हैं, स्वर्ग के सिंहासन पे भी तेरे जगह में तेरे जगह में आता हूँ परमेश्वर। आज जो भी वचन मैं शेयर करने जा रहा हूँ, तो मेरी आत्मा से होकर बातें करना है परमेश्वर। मुझे ज्ञान बुद्धि समझ देना और आत्मबल देना पड़ा। धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ। मैं सबको से प्रेस करना पड़ा परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। आमीन। भेंट के लिए कुछ वचन पढ़ेंगे और जानेंगे कि हम परमेश्वर को भेंट क्यों देते हैं या क्या नहीं। यहाँ पे देखेंगे हम लोग, जब सब कुछ परमेश्वर का है तो हमें भी अपना सब कुछ परमेश्वर को देना चाहिए। अपना देह, प्राण, आत्मा, अपना समय, कौशल और धन इत्यादि परमेश्वर को देना चाहिए। परमेश्वर सबसे पहले आपको चाहता है कि आप अपने आप को परमेश्वर को दें, क्योंकि परमेश्वर ने आपको अपने लिए बनाया है। हमें अपने आप को परमेश्वर के प्रति समर्पित करना है। हमें परमेश्वर को क्यों देना चाहिए? जो भेंट हम देते हैं क्यों देना चाहिए? नीति वचन 3:9 में और लूका 19:1-10 में जैसा जकई का उदाहरण दिया गया है। जकई एक चुंगी देने वालों का सरदार था और परमेश्वर ने उसे बदला, उसका हृदय परिवर्तन हुआ। हमें परमेश्वर को इसलिए देना चाहिए क्योंकि इसके द्वारा हम परमेश्वर को अपना आदर और सम्मान प्रदर्शित करते हैं। यह स्वीकार करने के लिए कि संसार में जो कुछ है उन सबका स्वामी और मालिक वही है। ये जो हमें आपको बनाया है, उस परमेश्वर ने इस धरती और संसार को बनाया है, ये सब कुछ उसी का है। जो भी जीवित है वे जानने की परम प्रधान परमेश्वर मनुष्य के राज्य में प्रभुता करता है और उसको जिसे चाहे उसे दे देता है, और वह छोटे से छोटे मनुष्य को भी नियुक्त कर देता है। दूसरी चीज है उचित भावना से देना। हमें दान जो परमेश्वर के लिए हम समर्पित करते हैं, क्या भाव होना चाहिए? तो यहाँ पे लिखा है उचित भाव से देना अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम किस भावना से देते हैं, इस पर परमेश्वर हमारे देने का मूल्यांकन करता है कि हम किस रूप में परमेश्वर को दे रहे हैं। उदाहरण के लिए फरीसी और शास्त्री लोग व्यवस्था के अनुसार छोटी सी छोटी चीज का भी, यानी पुदीने और सौंफ और जीरे का भी दशमांश देते थे, लेकिन इनमें कुछ कमियां भी थी। ये दशमांश देते जरूर थे, लेकिन इनके अंदर घमंड था। आइए हम देखते हैं वचन क्या कहता है। प्रभु यीशु मसीह उन्हें डांटते हुए पाखंडी की संज्ञा देते हुए कहते हैं कि तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया। वो दशमांश को जरूर देते थे, लेकिन यहाँ पे उनके अंदर दया और विश्वास और न्याय नाम की कोई चीज नहीं थी। तुम्हें चाहिए था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी ना छोड़ते। परमेश्वर कहता है कि जो दशमांश आप दे रहे हैं, आप वो तो सही दे रहे हैं, पर जो दया और जो विश्वास है, इसको भी नहीं छोड़ना चाहिए था। जैसा कि मत्ती 23:23 में इसका बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया है। देखेंगे जैसे विधवा की 2 रमणियां आपको स्मरण की होंगी, जैसा आप सभी लोग जानते हैं, उस विधवा स्त्री का दान। और हम कह सकते हैं कि परमेश्वर हमारे देने की भावना का मूल्यांकन करता है। जो विधवा स्त्री थी, जो है जिस प्रकार से दान दी है, परमेश्वर उसका मूल्यांकन करते हुए कहता है
दूसरी चीज है प्रेम की खातिर। जैसे कि 3:16 में परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने हमारे लिए मरा ताकि जो कोई उसमें विश्वास करे वह जीवन पाए। परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया है कि उसने उस प्रेम की खातिर अपने पुत्र को मरने के लिए दे दिया। उसने हमें प्रेम करना सिखाया। बिना प्रेम के समाज सेवा हम नहीं कर सकते। कुरिन्थियों 13:3 में क्योंकि प्रेम मूल्य की मांग करता है। और दूसरा अगला है हर्ष के साथ में, जो हम भेंट देते हुए हमें किस प्रकार देना चाहिए, हर्ष के साथ देना। दूसरा कुरिन्थियों 9 के साथ में हमें कुड़कुड़ाहट नहीं देना चाहिए। परमेश्वर का वचन हमें कुड़कुड़ाहट बिना दबाव से और हर्ष के साथ देने को प्रोत्साहित करता है, क्योंकि परमेश्वर प्रसन्नता से दान देने वाले से प्रेम रखता है। और भेंट को सर्वप्रथम हमें परमेश्वर को देना चाहिए। यदि हमारी सैलरी आती है तो हमारा कर्तव्य, हमारा दायित्व है कि सबसे पहले उसको हमें परमेश्वर के चरणों में समर्पित करना चाहिए। आइए हम सब प्रार्थना करते हैं, अपने बेटों को लेकर अपने हृदय अपने मन को तैयार करिए कि परमेश्वर जो भी हम भेंट दे रहे हैं उनके लिए स्वामी स्वीकार। प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद करते हैं, पिता तेरे चरणों में आते हैं। इन बच्चों के द्वारा पिता परमेश्वर जैसे विधवा स्त्री का दान पिता परमेश्वर, उसी प्रकार पिता हम आज अपने हृदय को तैयार करते हैं तेरे भवन के लिए, तेरे राज्य के लिए जो भेंट हम समर्पित करते हैं पिता, और तेरे स्वर्ग में स्वीकार हो पिता। धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। आज जो भी भाई बहन पिता परमेश्वर अपने हृदय को नम्र करके और विश्वास के साथ आनंदित होकर पिता तेरे राज में हो रहे हैं पिता, तो उसे ग्रहण करना पिता परमेश्वर और उनके खर्चे भरे पूरे रहें पिता परमेश्वर। उनके पहले बैंक बैलेंस कभी खाली ना हो पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करता हूँ, तेरी स्तुति तेरी महिमा करता हूँ पिता परमेश्वर। सारी गौरव महिमा पिता यीशु मसीह हो गया। आमीन।
ओके, थोड़ा सा और भजन संहिता 118 भजन 24 में कहता, आज का दिन यहोवा ने बनाया, तो मैं बड़ा दुख हूँ, मैं बड़ा दुखी हूँ, मैं बड़ा रो रहा हूँ, मैं बड़ा तकलीफ में। ऐसा है, ऐसा लिखा है, देखिए जरा, आज का दिन यहोवा ने बनाया, मैं बड़ा दुखी हूँ, ऐसा है। देखिए जरा, आप लोगों का चेहरे में कितना दुख दिखता है ना। परमेश्वर की खुशी होना चाहिए, आनंद होना चाहिए, मग्न 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 होना चाहिए। हाँ, क्या लिखा है? जोर से कोई पढ़िए। आज का दिन ये जोर हुआ, जोर से पढ़िए, एकदम जोर से। आज का दिन है जो यहोवा ने बनाया है, उसमें मग्न और आनंदित। हाँ, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, इसमें मग्न और आनंदित रहो। हालेलुया। आप आनंद हो? देखिए जरा, आप आनंद हो? आप मग्न हो? बोलिए हालेलुया, बोलिए प्रेज़ द लॉर्ड। मैं खुश हूँ आज। ओके, आनंद आपके जीवन में तब आएगा जब आप खुद परिवर्तन होंगे। समझ रहे? आज मुझे परिवर्तन होना है। किसी घर में 10 लोग हैं, परमेश्वर एक को चुनेगा। समझ रहे? तो 10 के 10 में से एक चुने जाएगा और वो परमेश्वर के लिए आएगा, तो 9 उसके विरोध में होंगे। 2 भाई में से एक पछताते हुए, दोनों तो ना हो, एक बोला जाऊंगा पर गया नहीं, एक बोला नहीं जाऊंगा फिर वो गया। कभी कभी आपके घर में, आपके जीवन में ऐसे बहुत सारे उदाहरण भी देखे होंगे कि हमारे चुना गया, मैं चुना गया हूं पर मैं नहीं जा रहा, और जो नहीं जाने वाला था वो जा रहा। ये हुआ कई बार हुआ। मैं विश्वास किया, मेरा गवाही इतना अच्छा, मेरे जीवन में परमेश्वर चमत्कार किया और मैं नहीं जा रहा पर और कोई जा रहा। सोचिए, तो ये परिवर्तन चाहिए आपके अंदर। कुछ चीजों में आप परिवर्तन नहीं होते। परिवर्तन, आप मसीह को जानते हो, आप प्रभु को जानते हो, आप ईश्वर को जानते हो, वो आपके लिए क्या किया, और ये भी जान रहे हैं कि वो आज, कल, आज और युगांत एक सा है। वो मेरा भरोसा, वो मेरा चट्टान है, मैं कभी भी नुकसान में नहीं जाऊंगा। अगर मैं आज LIC में भरोसा है तो LIC डूब सकता, अगर मेरा बैंक में भरोसा है तो डूब सकता, अगर शेयर बाजार पे भरोसा है तो डूब सकता, अगर मेरा बिजनेस में भरोसा है तो डूब सकता, अगर मेरे जीवन साथी पर भरोसा है तो डूब सकता। परंतु यीशु आज, कल, आज और युगांत जो एक सा है, उस पर आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं और आज निर्णय ले सकते हैं कि वही आपका जीवित परमेश्वर है जो हमेशा आपका साथ देता है। हालेलुया, ये परमेश्वर है। समझ रहे? दूसरी बात ध्यान दीजिए, समर्पण। समर्पण बहुत जरूरी है। समर्पण हम नहीं कर पाते। भाई के लिए, माँ के लिए, बहन के लिए, भाई बहनों के लिए, परिवार के लिए समर्पण कर सकते हैं, परंतु प्रभु के लिए समर्पण नहीं कर सकते। ये कैसी बात है? संस्कार, समर्पण। अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, आप एक याजक हो और याजक की संस्कार लिए हो आप, तो उस संस्कार में आप एक कमिटमेंट करो कि मैं पूर्ण रूप से समर्पण करूं। आप एक याजक हो, आप पवित्र समाज हो, आप परमेश्वर की राजकुमार, राजकुमारियां, तो आपके पास समर्पण बोल के कोई है नहीं। राजकुमार है। पास्टर जी का संदेश व्हाट्सएप में सुना, आज सभा शाम को 7:30 बजे पास्टर जी के घर में। पास्टर जी आने सब, ये राजकुमार का या राजकुमार का ये बात नहीं होता। एक राजकुमार ऐसा बोलेगा, अरे पास्टर जी तो
राजकुमार ऐसा बोले नहीं, राजकुमार कैसा जाएगा, उसमें हम ट्रेनिंग होता है। हम राजकुमार, हमारी ट्रेनिंग होती वहाँ पर। हम कैसे जीवन बिताए, हम कैसे जिए, हम कैसे चाल चलन चले, हमारा व्यवहार कैसे हो, हम संगति करते लोगों के साथ, गॉड के साथ, परमेश्वर के साथ। वो हमारे स्वभाव को देखकर, वो हमारी विचार बदलता, वो हमारी समर्पण का आदर करता। समझ रहे? निर्गमन का 32 और 29 में इसमें एक बात ध्यान रखिए। यहाँ पर कहता, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये वचन, यहोवा के लिए आज के दिन अपना समर्पण करो। फिर मूसा ने कहा, आज के दिन यहोवा के लिए अपना याजक पद का संस्कार करो, वरन अपने क्या बोलता है, बेटों और भाइयों, अपने बेटों और भाइयों के भी विरुद्ध होकर ऐसा करो जिससे वह आज तुमको आशीष दे। आशीष का कारण, हम कई बार भाई को नाराज नहीं कर सकते, पर गॉड को नाराज कर दे। आप एक याजक हो, आप परमेश्वर के राजकुमार हो, आप परमेश्वर की राजकुमारी हो, आपकी बहन को नाराज नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर आपकी बहन के दिल को जानता है, आप नहीं जानते। आपके भाई, आपकी बहन, आपकी बेटे, आपके परिवार को हम नाराज नहीं कर पाए। अभी मैंने क्या बोला, परमेश्वर आपके परिवार में एक इंसान को चुनेगा न। अगर 10 परिवार में 10 सदस्य है, एक को चुनता है, फिर धीरे धीरे वो सब परिवार में जान जाते ये प्रभु में जाता है। जब जान जाएंगे, बहुत सारे लोग विरोध करेंगे, सब देखेंगे। जब पास्टर जी आएंगे तो पास्टर जी का आदर करते सब लोग, हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छा बोला, बहुत बढ़िया, हमारे दिल खुशी हो गया। पर आगे के जब बारी आती, कोई नहीं है, आपको भी रुकावट डाल दे। उनमें से एक जो सच में समझदार होता है, पछताते हुए जाना चाहिए। बंदा इतना अच्छा पास्टर जी आए, बातचीत किए, जाना चाहिए। ऐसा कर कर पहुंच जाता है, फिर धीरे धीरे वो बढ़ता है। पर जिसको आशा रखते हैं ना, वो नहीं कर पाते। समझ रहे हैं? प्रभु परमेश्वर के लिए अलगाव, प्रभु परमेश्वर के लिए अलगाव और उसके लिए अर्पण समर्पण का मन रखो या दिल रखो। अर्पण और समर्पण दिल रखो। अर्पण क्या करना? अभी अपना विचार अर्पण करो, स्तुति रूपी फोटो से स्तुति महिमा अर्पण करो, दिल अर्पण करो, चाल चलन अर्पण करो, पूरी तरह से समर्पित हो, समर्पण करो। एकाग्रचित मैं क्या बोलते हैं? एकाग्रचित का दूसरे शब्द में क्या बोलते? एकता, एक मन हो जाए, एक हो जाए। ओके, भला होता कि आज तुम उसकी बात सुनते। भजन संहिता 95 और वचन 7, क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है। एक होना चाहिए, वही हमारा परमेश्वर, हम उसकी चराई की प्रजा और उसके हाथ की भेड़े हैं। उसकी चराई की प्रजा है, उसकी हाथ की भेड़े है। फिर आगे कहता, भेड़े हैं हम, भला होता कि आज तुम उसकी आवाज सुनते। अगर आज उसकी भेड़े हुआ, उसकी चराई की भेड़े हुआ, उसकी प्रजा हुआ, वो आपका परमेश्वर है, तो उसकी आवाज सुननी चाहिए। करेक्ट? हमें उसकी आवाज को सुनने की जरूरत है। इब्रानी का 3:7 में कहता, जैसा पवित्र आत्मा कहता है, देखिए पवित्र आत्मा क्या कहता, जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज आप तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो, जैसे कि क्रोध दिलाने के समय में, परीक्षा के दिन जंगल में किया लोगों ने। जंगल में लोगों ने परमेश्वर की बातें नहीं सुना, कठोर खेल लिए थे अपना दिन, परमेश्वर पे भरोसा नहीं था।
आज अगर आप यीशु को क्या मानते हैं, आप क्या मानते हैं? यीशु कौन है? आपका कौन है? जोर से बोलिए, यीशु आपका कौन है? जो भी बोलेंगे सही होगा। आप कौन? बोलिए, जोर से बोलिए, खुशी से बोलिए, आनंद से बोलिए, मग्न से बोलिए, एक साथ बोलिए, यीशु आपका कौन है? ये कमाल हो गया, तो धमाल हो गया। मैं इतना तेजी, इतना जोर से बोल रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं। एक साथ बोलिए, यीशु आपका कौन है? एक दो बच्चे, यीशु आपका कौन है? कंफ्यूज हो मत, बोलिए जो भी आता। यीशु आपका कौन है? एक साथ बोलने एक साथ बोलिए, यीशु आपका कौन है? उद्धार करता, परमेश्वर, मेरा मुक्ति दाता। करेक्ट? अगर आपका उद्धार करता तो एक ही बार उद्धार करेगा, बाकी दिन छोड़ देगा, जाओ भाई। क्या लगता? अगर वो आपका परमेश्वर है, एक ही बार परमेश्वर है, रोज नहीं है। अगर आपका वो मुक्ति देता है, क्या एक ही बार मुक्ति देता है और नहीं देगा? भाई नरक से बचा के बस रोज मुक्ति देता आपको, रोज आपका परमेश्वर है वो, रोज आपका उद्धार करता है वो, रोज आपका चरवाहा है वो, रोज आपका सलाहकार है वो, रोज आपका साथ सुरक्षा देने वाला परमेश्वर है। रोज आपको ज्ञान देता, रोज आपको जगाता, रोज आपको आवाज देता, रोज आपसे बातें करना चाहता, रोज आज यही शब्द गाते रहो। आज का दिन यहोवा में हम सुने आनंदित, ऐसे गा आनंदित, कितनी खुशी से गाते हो, खुशी से गाते। अद्भुत है नहीं? आज अगर उसकी आवाज सुनते दिल को कठोर मत करो कठोर। 13 वचन में कहता, उसी 3 अध्याय का इब्रानी का, जिस दिन तक आज तक का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, एक दूसरे को समझाते रहो। ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जनपाप के छल में आकर कठोर हो जाए। करते रहो। आज बहुत सारे लोगों को देखा मैं, लोगों को करेक्ट करने पर लगे रहते, करेक्ट करते, करेक्ट करो। अरे परमेश्वर के प्रेम दो, अनुग्रह दो, प्रेम दो, ये नहीं करते, करेक्ट करने में लगे रहते। कई बार मैंने देखा लोग पति को पत्नी करेक्ट कर रहा। परमेश्वर का वचन कहता पति के अधीन रहो, भले वो अविश्वासी हो, भले वो बुरा कर रहा, पर आप परमेश्वर को जानते हो, आपकी परमेश्वर की हाथ में चलाई हो, भेड़े हो आप। पति का खबर वो रखे, आपका जो कर्तव्य वो करना, वो गलत कर रहा, आप जानते हो, एक बार बोला, दूसरी बार बोला, फिर भी नहीं सुन रहा, आपको परमेश्वर के पास प्रार्थना करना, उसे कुछ भी नहीं करना। कई बार हम लोग नहीं समझते, कई बार पति अपनी पत्नी को अपनी तरीके से चलाना चाहता, अपने अधीन में रखना चाहता है, अपनी इच्छा में चलने चाहते हैं, वो खुद समर्पित नहीं होते, परंतु वो अपना घर को अपने अधीनता में रखना चाहते। वो परमेश्वर की अंडर में पति नहीं है, फिर भी अपने घर को अपने अंडर में रखना चाहते। ये नहीं हो सकता। आपको पहले परमेश्वर में समिट होना होगा, समझ रहे? कई बार वो बुरा करते हैं खुद और अपने दिल को कठोर कर लेते हैं, खुद कठोर कर लेते हैं अपने दिल। उड़ा पुत्र कठोर कर लेता अगर दिल, मैं नहीं जाऊंगा कभी भी, मैं नहीं जाऊंगा पिता से, मैं कभी पिताजी से बात नहीं करूंगा, पिताजी मेरा सही नहीं है, वो मैं इतना गंदा काम किया, मैं सारे संपत्ति उड़ा दिया, मैं कुकर्म में उड़ा दिया, मैं नहीं करूंगा। हे पिताजी मेरे प्यार करता, पर मैं नहीं आ सकता तेरे पास। सोचिए, थोड़ी सुनिए, किसका गलती है? पिताजी का? सोचिए उस उड़ाऊ पुत्र के बारे में, सोचिए यहूदा के बारे में। वो पछताया आते आते, फिर भी उसने बोला क्या मोह दिखाओ यीशु, क्या मोह दिखाओ यीशु को। मैंने खुद अपने हाथों से यीशु को पकड़वाया, मैंने उसकी बातें कभी सुना नहीं, वो रोज मुझसे आवाज
आवाज दिया, पर मैं दिल को अपना कठोर कर लिया। मैं कैसे मुंह दिखाऊं? सोचिए थोड़ी समय। हर एक इंसान गिरा, परंतु उठा। परमेश्वर प्रेमी है, वो प्यार करता है, वो दया करता है। पाप में पड़ते हैं हम, पर पाप से उठेंगे। हम टूटते हैं, हम निराश होते हैं, हम दुखी होते हैं। उठो, आप छोड़ दो उन चीजों को। परमेश्वर प्यार करता है, परमेश्वर संभालता है। छोड़ दो उन हथियारों को जो शैतान ने आपके माइंड में डाल के रखा। कठोरता पर, नम्रता को पहन लो, अनुग्रह को पहन लो, धार्मिकता को पहन लो। परमेश्वर के प्रेम में देखो, उनकी बुराई को मत देखो, उनकी अच्छाई को देखो। समझ लो, कई बार हम इन सब चीजों को नहीं समझ पाते। 15 वचन उसी अध्याय का 3रा अध्याय, इब्रानी का 3रा अध्याय 15 वचन। जैसा कहा जाता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो। बिल्कुल कठोर मत करो। इब्रानी का 4:7 में कहता, इसीलिए वह किसी विशेष दिन को ठहरा कर इतने दिन के बाद दाऊद की पुस्तक में लिखा। दाऊद की पुस्तक में लिखा। दाऊद कब था? दाऊद तब कहता, पुस्तक में उसे लिखा, उसे आज का दिन का कहता। आज का दिन मेरे लिए काफी है। इस जीवन में जीने के लिए आज का दिन काफी है। कल क्या होगा मुझे नहीं पता। कल मेरा करियर कैसा होगा नहीं पता। भविष्य कैसा होगा नहीं पता। अगर मैं बैचलर हूँ, अगर मैं सिंगल हूँ, मेरे जीवन साथी कैसा होगा नहीं पता। पर मुझे एक ही चीज पता, मैं परमेश्वर की आवाज सुनता। वो मेरा भविष्य है, वो मेरी आशा है, वो मेरा फ्यूचर है, वो मेरी सफल है। परमेश्वर, वो मेरा जन्म स्थान है। समझ रहे? उसकी आवाज को सुनना अर्थात उसकी आवाज को सुनना अर्थात उसके वचन को मानना। आवाज सुनो, वचन को मानो। आवाज सुनो, वचन को मानो। विश्वास बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा, चरित्र स्वभाव में बदलाव आएगा ऑटोमेटिकली। समझ रहे? ऑटोमेटिक। आप इस बाइबल को मैं बोलूं, इधर आओ। ये बाइबल को ऐसे पकड़ के, ऐसा पकड़ के रखो। ये बाइबल को पकड़ के रखो। कितने देर तक पकड़ के रखो? कितनी देर तक पकड़ो? अभी पकड़, बढ़िया आसानी से एकदम पकड़ के रखें, आसानी से ना, बहुत आसानी से पकड़े, बहुत आसानी से। ये थोड़ी समय, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा बड़ी आसानी से पकड़ सकते हैं। 2 घंटे तक आराम से पकड़ सकते हैं। 3 घंटे में गड़बड़ होता है। 4था घंटा, 5वां घंटा। कई बार आप और मैं गलत चीजों को इस तरह से पकड़ के रखते हैं और वही हमें धीरे धीरे दर्द पैदा करता है। जानते हैं, दर्द पैदा करता है। धीरे धीरे ये सब चीजें में दर्द होने लगेगा। फिर पूरे बॉडी में दर्द होगा, फिर छोड़ नहीं पकड़ सकता और वो दर्द के कारण वो बीमार हो सकता है। करेक्ट? कई बार आप और मैं गलत चीजों को, सांसारिक चीजों को, सांसारिक सिद्धांतों को, सांसारिक विचारों को ऐसे होल्ड करके रखते हैं, पकड़ के छोड़ते नहीं हो कभी भी। परमेश्वर का आवाज सुना, हे उसे छोड़ो, आ जाओ, बोझ तले दबे हो, आ जाओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें हल्का करूंगा। मैं नहीं छोड़ूंगा तुम्हें, मैं नहीं आऊंगा। आज प्रार्थना है, संडे रविवार सभा 10:30 बजे। मैं नहीं आऊंगा, बोलकर पकड़े तो कब तक पकड़ो? आज का 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ता थक जाओ। उसके बाद आपको पता चला कि पूरी बॉडी पेन होगा, खड़े नहीं हो पा रहे, आप काम कर रहे, जैसे काम करो। और वही हमारा जीवन होता है, हम लोग नहीं समझ पाते। तो इसीलिए बहुत जरूरी आपको मुझे समझना, जानना
परमेश्वर की आवाज सुनो और वचन मानो। आज्ञा, परमेश्वर कुछ आज्ञा दिया वचन सुनने के। बेटा जा, आज मेरी दाखलता में काम कर। जो आप लोग मत्ती का किताब पढ़ा, एक ही शब्द है, बेटा जा, आज मेरी दाखलता में काम कर। 28 वचन। तुम क्या सोचते? किसी मनुष्य के 2 पुत्र थी। उसने पहले के पास जाकर कहा, हे पुत्र, आज दाख की बारी में काम कर। पर उसने मना कर दिया। कई बार आप और मैं जो चीज आशा रखते हैं, हमारे माँ बापों के जीवन में हमने देखा, कई सारे माँ बाप जो है बच्चों को परवरिश करते हैं, उनसे आशा रखते हैं। कई बार एक पास्टर लीडर ट्रेनिंग सेंटर में उन लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अच्छा मिशनरी, अच्छा पास्टर बने। एक स्कूल में, एक कॉलेज में टीचर एक्सपेक्ट करता है कि उसके स्टूडेंट सक्सेसफुल, हर कोई रखता है। तो परमेश्वर भी आप पर मुझसे यही आशा रखता कि हम जाए उसकी खेत में काम करें। परमेश्वर यही आशा रखता, हम उसकी आवाज सुनना और जाना और काम करना खेत में। नहीं, मुझे पढ़ा लिखा हो, मैं खेत में काम नहीं कर सकता। नहीं मालूम वो कैसा पढ़ा लिखा है। मैं 4 साल बाइबल स्कूल करा, मैं खेत में काम नहीं कर सकता। मैं को सिर्फ एसी में बैठ के काम करना। पता नहीं कैसा लीडर है, मुझे नहीं पता। यानी खेत में जाना मतलब प्रचार में जाना, इंकरेज के लिए जाना, प्रोत्साहन करना, लोगों के पास जाना, प्रभु के बारे में बताना, यीशु मसीह के बारे में बताना, लोगों को समझाना, ये सारी चीजें। करने के लिए काम है, करने के लिए काम है, हमें आज्ञा दी गई। करने के लिए काम है, हमें आज्ञा दी गई है उसे करने की, और आज करने की, आज करने करने। कई बार असुविधाएं आ सकता है। हफ्ता में पास्टर जी 3 बार, कलीसिया के प्रोग्राम 3 बार है। मैं पूरे वीक में 3 बार मैं अटेंड कर सकूं। मैं तीनों के तीनों अटेंड नहीं कर सकता, पर मैं एक का प्लानिंग करता हूँ कि मैं एक में कमिटमेंट रहूं, कभी बंद ना करूं उसे। ऐसा मैं नहीं सोचूंगा, अरे संडे नहीं जा पाया तो बुधवार को चला जाऊंगा, अरे बुधवार नहीं जा पाया तो मैं गुरुवार को चला जाऊंगा वहां। ऐसा प्लानिंग मत करो, ये प्लानिंग असफल होगा। अगर 3 दिन कर रहे हैं, संडे का दिन विश्वास योग्य बनी, फिर संडे हो पा रहा, फिर बुधवार का प्लानिंग करें, बुधवार का प्लानिंग करें। एक दिन लेट में खाएंगे, एक दिन लेट में सोएंगे, एक दिन लेट में खाना पकाएंगे, एक दिन हम पूरे परिवार सैक्रिफाइस करेंगे, एक दिन के लिए। बुधवार को सभा में आना है, किसी भी हाल परमेश्वर की आवाज सुनना, किसी भी हाल परमेश्वर के सब चाहिए, हम किसी भी हाल प्लानिंग करेंगे। भले एक दिन लेट में सोएंगे, थोड़ा लेट में सोएंगे, एक दिन लेट में सोएंगे, लेट में खाएंगे, थोड़ा भूख बर्दाश्त करेंगे, थोड़ा नींद बर्दाश्त करेंगे, परमेश्वर के लिए करेंगे। जब पति पत्नी इस प्रकार की निर्णय लेते हैं तो परमेश्वर ने अगुवाई करता, ब्लेसिंग करता। बच्चे, नौजवान जब इस प्रकार के निर्णय करते हैं तो परमेश्वर ब्लेसिंग करता, परमेश्वर आशीष देता। आखिरी में एक बात थी, मैंने देखा है जब संदेश चलता है, लोग चाहे कहाँ गांव हो, शहर हो, किधर भी प्रे मीटिंग हो, किधर भी, उस समय सो जाएंगे। जैसे प्रे मीटिंग खत्म होता है वो जाग जाते हैं, ऐसे बातचीत चालू हो जाता। क्या बातचीत? संसार। जैसे वचन सुनने का समय होता, उनकी कान बंद होता, आंख बंद होता, पूरा माइंड ही बंद हो जाता, वचन के अंदर नहीं घुस पाता। रियली मैंने देखा लोगों को, आंख बंद, कान बंद, इधर इधर है, अच्छा ठीक है, इधर है, समझ रहे क्या होता? आंख बंद नहीं करता, शैतान आपको परमेश्वर की आवाज सुनने से काम करता है।
परमेश्वर की आवाज सुनने से आपको रुक रहा है। इसीलिए आपको उसको रोकने से पहले आपको तैयारी करना होगा। आपके पास सुनने के लिए तैयारी करना होगा। उस समय वचन के टाइम पर क्यों नहीं रहा, आप इसकी तैयारी करो, उसकी सर्च करो। अभी संसार में इंसान क्या करता है? सर्च करता है, कोई शब्दों का अर्थ निकालना, कोई चीज का जानकारी लेना, ब्रेन हेमरेज जानकारी लेना, हड्डी टूट जाए तो क्या करना चाहिए इमरजेंसी में, वो भी देख रहे हैं। तो आपको नींद आ रहा प्रार्थना में, वचन सुनने में, वो सच नहीं करते हो। करना चाहिए ना। बातचीत, संसार अपने दास की प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट की ओर कान लगाकर मेरी यह प्रार्थना सुन ले। पहला राजा की किताब सुलेमान प्रार्थना करता है, जो मैं आज तेरे सामने कर रहा हूं। इस प्रार्थना में जब वो प्रार्थना करता है गिड़गिड़ाहट के साथ, परमेश्वर प्रार्थना में प्रभु से बात करने के लिए हमें बातचीत का मार्ग रखने के लिए आवश्यक। इसीलिए हमें प्रार्थना करना कि परमेश्वर के साथ आप बातचीत करते हैं और बातचीत का रास्ता तैयार है। हमेशा प्रार्थना करो समर्पण के साथ या समर्पित के साथ। आखिरी में हम एक लूका का 23 अध्याय 43 में देखेंगे, संगति के ऊपर बात करता है। तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। एक कौन था? चोर। एक चोर था। तू आज ही मेरे साथ कहा स्वर्गलोक में होगा। एक चोर यीशु मसीह में संगति करना चाहा। यीशु मसीह से कहां ले गया? दर्द से, पीड़ा से, मौत से कहां ले गया? स्वर्गलोक में। आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक होगा। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ होती है ना, परमेश्वर की उपस्थिति क्या होता देखिए, मसीह के साथ होना ही स्वर्ग है। मसीह का साथ होना ही स्वर्ग है। आज ही तुम मेरे साथ स्वर्ग में। जानते हैं इधर प्रिंस ऐसे बुला रहा जैसे पंखी प्रिंस है, प्रिंस यीशु है और मैं पापी इंसान, ये यीशु है। ठीक है, वो मेरे पास है, मैं पापी इंसान के पास, वो मेरे पास है। आओ गले लगो, मेरे पास आए। हाँ, प्रिंस मेरे पास आए, मैंने नहीं गया उसके पास, और वो मुझे आकर, मैं पापी हूं, मेरे पाप की जगह पे आया और मुझे वो लेकर ले चलो। मुझे ले चला, कहा क्रूस तक, बोला कि मैं तेरे लिए क्रूस पर जीवन दूंगा, और वो जीवन दिया क्रूस पर। और मैं उसके साथ क्रूस पर था, वो आगे था, मैं पीछे था क्रूस पर। मैं मरा खुद, मेरा हाथ कैसे, मैं मरा खुद उसके साथ, समझ रहे, मैं खुद मरा उसके साथ, और वो उसको दफनाया गया, मैं भी वहां पर दफनाया, समझ रहे, और वो तीसरे दिन जी उठा, मैं भी जी उठा, और आज वो कहां पर है? पिता के ओर दाहिने और विराजमान स्वर्ग में। मैं भी उसके साथ पिता के ओर दाहिने और विराजमान। समझ रहे, ये जरूरी है हमें समझना। मैं पापी था, मरने वाला था, नरक जाने वाला था, परमेश्वर आया, मुझे गले लगाया, मेरे अपराधों के साथ वो मर गया, मैं भी उसके साथ मर गया, मैं उसके साथ गाड़ा गया, मैं उसके साथ जीव। बपतिस्मा का मतलब क्या? बपतिस्मा का मतलब क्या? यीशु के नाम लेकर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा नीचे जाता, कब्र में, फिर बाहर आता। यही तो है एक बपतिस्मा। आप और मैं मृत्यु की बपतिस्मा लिए, यीशु मसीह के मृत्यु की और जी उठने की बपतिस्मा लिए। और आप और मैं जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, आप क्या बपतिस्मा? पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लिए।
जब हम पानी का बपतिस्मा लेते हैं तब हम उसकी मृत्यु की गाड़े जाने की और जी उठने की बपतिस्मा लेते हैं। जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तब बपतिस्मा लेते हैं पवित्र आत्मा, तब पवित्र आत्मा उतर आता आपके अंदर। जब आप अपने आप को कहते हैं मैं एक पापी इंसान हूं, प्रभु मुझे माफ कर, उसी समय पवित्र आत्मा आपके अंदर, आप उस पवित्र आत्मा बच्चे की तरह आपके अंदर काम करता है। धीरे धीरे अभी उसको फीडिंग की जरूरत है। फीडिंग कैसा होता? संगति, बगल वाले कलीसिया, बगल वाले भाई बहन फीडिंग करते रोज। जैसे अभी मालती जी शशि जी को फीडिंग करते, उनकी परिवार वचन सुनाते हैं, गाना गाते बैठ के फीडिंग करते। समझ रहे? ये परमेश्वर की अनुग्रह, परमेश्वर की दया। तो इसीलिए मसीह के साथ आज स्वर्ग, मसीह का साथ होना ही स्वर्ग। कितना खूबसूरत बात है। इसीलिए आज जो भी निर्णय लेना, आज यह मेरा प्रिय पुत्र है, परमेश्वर कहता है यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे प्रसन्न हूं। आज मैं इससे प्रसन्न हूं। समझ रहे? आज मैं इसे उत्पन्न किया, आज मैं इससे प्रसन्न हूं। ये मेरा प्रिय पुत्र, मैं इससे प्रसन्न हूं। आज खुश रहो, कल की सोचो मत, आज की सोचो। आज अपने आप को समर्पित करो, आज अपने आप को परिवर्तन लाओ, आज संगति करो, आज यीशु का साथ चाहिए, आज प्रचार का काम करना है, आज खेत में काम करना है, कल नहीं, आज मुझे रोड पे जाना है, आज मेरे भाई को इनकार कर सकता हूँ, आज मेरे पापा को इनकार कर सकता हूँ, आज मेरे भाभी को इनकार करके मैं आ सकता हूँ, भले मेरे भाभी मेरे से लड़ाई करे, आज मैं करूँ। आज का दिन मेरे लिए परमेश्वर, आज का दिन मैं उनको कर सकता हूँ, कल नहीं। पति पत्नी में लड़ाई हो जाता है इसी कारण। सोचिए, पत्नी बोलता आज नहीं जाना, पति बोलता नहीं जाना, पति बोलता नहीं जाना है, अगर जाओगे ना मैं जिंदगी भर तुमसे बात नहीं करूंगा। ओके चलेगा, बट मैं जाऊंगा, जिंदगी भर बात मत करो। क्या हो? फिर सोच रहे पति चला गया, रोते रोते गुस्से से, फिर पत्नी भी आ गई। अगर पति पत्नी की बात सुनकर रह जाता तो परमेश्वर की आवाज सुनने से दूर न रहे। कई बार होता है आपकी जीत, आपकी ईगो परमेश्वर की आवाज सुनने से रुकता है, आपकी परंपरा, आपकी रिलेशनशिप आवाज सुनने से रुकता है, आपका फ्रेंड, आपकी बदलना संबंध की एरिया, ये सारी चीजें कई बार आपको आवाज सुनने से रोकता है। सांसारिक आवाज, नींद आपको आवाज सुनने से रोकता है। तो इसीलिए आपको मुझे समझना है, परमेश्वर की आवाज सुनो। समझ रहे? टीचर बुक दे देता, टीचर बुक दे देगा, आपको बोलेगा आप घर पे करो, वो एक्सप्लेन करता। हम जब उसकी आवाज सुनते, एक्सप्लेनेशन मिलता है, समझाया जाता है, हम उस समझ के साथ अपने जीवन को ढालने के लिए प्रयास करते हैं। आइए प्रार्थना करें। सबकी आंखें बंद है, सब लोग आंखें बंद करिए और मेरे साथ ये प्रार्थना को दोहराइए। कहिए, हे यीशु, मैं जानता हूँ मैं एक पापी इंसान, मैं खुद को नहीं बचा सकता, मैं धन्यवाद देता हूँ मेरे पापों के लिए आपने क्रूस पर जीवन दिया, कब्र में गए, तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठे, तेरे बलिदान पर, तेरे गाड़े जाने पर, तेरे जी उठने पर मैं विश्वास करता हूँ, मुझे माफ कर दो। आज मैं विश्वास करता हूँ, आज मैं पापों से मन किया, प्रभु यीशु मुझे क्षमा करो। धन्यवाद करता हूँ तो पवित्र परमेश्वर का एकलौता पुत्र, मेरा मुक्तिदाता, मेरा उद्धार करता, यीशु के नाम से, आमीन। आइए हम लोग खड़े होते हैं गीत गाते।
हालेलुया। उसकी आवाज सुनो, परमेश्वर की आवाज सुनो, वो सच्चा परमेश्वर, उसकी आवाज सुनो और उसकी मानो, उसकी साथ स्वर्ग का एहसास करो। उसके साथ जैसे वो चोर डाकू ने कहा, क्रूस पर तड़प रहा, उसने कहा कि यीशु तू कुछ भी नहीं किया, फिर भी मेरे जैसा दुख भोग कर, मैं तो एक पापी इंसान, हम पापी हैं, हम कमजोर हैं, हमारे पास कोई समझ नहीं, बट परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर जीवित है, परमेश्वर अनादिकाल अनंत काल तक एक साथ है। आमीन। उसका साथ करे, वो आपको अगुवाई करे। आइए पवित्र महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के इस मौसम के कारण बहुत सारे लोग टाइफाइड, जुकाम, सर्दी, खांसी, बुखार, प्रभु यीशु प्रार्थना करते तेरे लोगों पर आप कृपा करना और दया करना। स्वर्ग और पृथ्वी बनने वाला प्रभु यीशु तेरी स्तुति महिमा करते, तो सच्चा परमेश्वर, हर एक बच्चे बड़े सभी को आप सुरक्षित रखो, परिवारों को सुरक्षित रखो। धूप की मौसम में प्रभु यीशु मसीह आप उनको प्रोटेक्ट करो। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते। राजाओं का राजा तू, प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, प्रत्येक भाई बहन के जीवन में आपकी आनंद, आपकी खुशी बने। धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको आशीष मिले, बहुत बहुत धन्यवाद।